चाहिए। मैं और आप जानते हैं कि देश तो आजाद हो गया है, लेकिन आजाद देश में बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों के बाद भी यहाँ संविधान का राज और संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया है। मैं धन्यवाद दूंगा कमेटी का, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की इतनी अच्छी स्टैच्यू का भी जो है अनावरण मेरे हाथों द्वारा यहाँ करवाने का काम किया है। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, बहुत छोटा सा, मिट्टी का। एक मिट्टी के छोटे से आदमी को ताकत देकर पार्लियामेंट में भेजने का काम अगर किसी ने किया है तो आप लोग ताकत दी। तो आप देखो, कभी रविदास जयंती का अवकाश नहीं होता था। मैंने पार्लियामेंट में लड़ के सरकारों को मजबूर किया कि वो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी की जयंती में अवकाश रखें। ये अवकाश कैसे सुनिश्चित हो पाया? जब आपने मुझे ताकत दी, मैंने उस ताकत का प्रयोग करके पार्लियामेंट में देश की सरकार को और प्रदेशों की सरकार को मजबूर किया कि वो करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करे और जगत गुरु रविदास जी महाराज की जयंती पे अवकाश करें। क्योंकि देश धर्मनिरपेक्ष है, सभी को अधिकार है, सभी की जो है आस्था है, तो इतने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। आज जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, पूरी दुनिया में उनके झंडे का प्रचार प्रसार करते हैं और उनकी विचारधारा को फैलाने का काम करते हैं। इतने लोगों की आस्था का अपमान जब सरकार ने करने का काम किया, तो आपके इस छोटे से सिपाही में जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की संतान ने आपके झंडे को मजबूत करने का काम पार्लियामेंट में किया। ये आप सब लोगों ने देखा होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने मुझे ताकत दी, उस ताकत का प्रयोग करके मैंने आपके आत्मसम्मान की लड़ाई को लड़ने का काम किया। लेकिन आज जब मैं बिहार में हूँ और मैं जब निकल के आ रहा था, तो मैंने आपके घर देखे, आपके कपड़े देखे, आपके साधन देखे और कहीं ना कहीं मैंने ये भी महसूस किया कि आपके चेहरे पे उम्मीद तो है, आपके चेहरे पे आशा की किरण तो है, लेकिन आपके चेहरे के साथ साथ आपके मन में ये चिंता भी है कि वो दिन कब आएगा जब हमें भी देश में बराबर के अधिकार, सम्मान और इज्जत की जिंदगी मिलने का काम होगा। ये चिंता भी मैंने महसूस की। आप औरों को छोड़ो, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आप इस जिंदगी से खुश हैं? ये जो तमाम तरह के गैर बराबरी के जीवन को आप लोग जी रहे हैं, इस जीवन से आप लोग खुश हैं? अगर खुश नहीं हो तो इसको बदलने के लिए क्या कर रहे हो, ये भी मुझे बताओ। प्रयास कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। अब आप मेरी बात को बड़ी गौर से सुन रहे हो। ऐसे समय में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। आपने वहां से यहां तक देखा कि सड़क के क्या हाल है, देखा है नहीं देखा? क्या ये कच्ची रोड पक्की होनी चाहिए थी, पक्की होनी चाहिए थी? ये रोड पक्की क्यों नहीं है, आपको पता है? आप किसी भी धर्म के तीर्थ पे जाके देख लो, किसी भी धर्म के ऐतिहासिक स्थल पे जाके देख लो, सरकारों ने बहुत बड़े बड़े योगदान देके उसका सौंदर्यीकरण कराने का काम किया है। करोड़ों करोड़ रुपए देके वहां का जीर्णोद्धार करने का काम किया है। और यहाँ आपकी लाखों की आबादी है, आपके ऐतिहासिक स्थल का जीर्णोद्धार को छोड़ो, एक पक्का रास्ता भी बनाने का काम नहीं किया। ये तो जब इनको सूचना मिली कि मैं आ रहा हूं, तो इन्होंने कच्ची पक्की सड़क जो है 3-4 दिन में निर्माण की है। ये भी कमेटी के लोगों ने की। कमेटी के लोगों के दृढ़ संकल्प को तो मैं जानता हूं कि कमेटी के लोग तो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं और वो अपने कार्यक्रम को आयोजित करना जानते हैं। मैं तो ये भी जानता हूं कि ये जो पूरा तीर्थ है
इसको बनाने में एक एक पैसे का योगदान हमारे लोगों ने किया है। किसी और का कोई योगदान इस पैसे में इस काम में नहीं। तो मैं आपकी क्षमता को तो मानता हूं, लेकिन आप ये सोचो, ये संजय मल्होत्रा ये संजय मल्होत्रा का मुखिया जी हैं, मुखिया जी हैं। संजय मल्होत्रा मुखिया हमारा भाई खजूरा पंचायत वाला, इसने दिन रात अपना ट्रैक्टर लगा के आपके और मेरे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था करने का काम किया। इसके लिए जोरदार ताली बजाओ सब लोग। प्यारे साथियों, मैं आपको जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के बारे में, उनकी वाणियों के बारे में कुछ बताना चाहता। एक बार जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जब अपनी स्थान पे बैठे हुए थे, ऐसे ही लोग जनता को उपदेश दे रहे थे, तो जनता के बीच से एक साथी खड़ा हुआ। उसने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, हम यहाँ मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, दिन रात संघर्ष करते हैं, फिर भी हमारे साथ जुर्म जातीय अत्याचार क्यों होता है? हमारे साथ भेदभाव क्यों होता है? हमें सुख सुविधा का जीवन क्यों नहीं मिलता? तो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ने एक संदेश उनको देने का काम किया। वही संदेश मैं आपको यहाँ देने का काम कर रहा हूँ। जगत गुरु ने कहा कि रविदास मानु सुखी बसन्नु, सुकर है कोई ठाव, एक तू स्वराज माही, दूसर मरगट गांव। जगत गुरु जी ने कहा कि सुख शांति का जीवन जीने के दो रास्ते हैं। अगर जीते जी सुख शांति चाहिए तो स्वराज माही अपना राज लाओ, और अगर मरने के बाद चाहिए तो वो शमशान घाट और कब्रिस्तान में मिलेगा। अगर जीते जी जल की जिंदगी चाहिए तो राज लाओ। ये बात 600 साल पहले सतगुरु महाराज कह के गए, और उन्होंने कहा जो सामने संगत थी कि महाराज जी राज तो अभी भी है, राजाओं का राज तो है, लेकिन हमारे जीवन में सुख शांति क्यों नहीं? तो महाराज जी ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सरनुमान, और छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। कि राज भी नीति में होना चाहिए, ऐसा राज होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भय डर ना हो, जहां किसी का अपमान ना हो, सबको खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए ऐसे संत जन्मे हो। उस देश में 80 करोड़ लोग रोटी के लिए मोहताज हो, ये चिंता का सबब है। उसका एकमात्र कारण ये है कि आज इस देश में बेगमपुरा राज नहीं है। जहाँ बेगमपुरा राज है वहाँ जनता खुशहाल है। इसी बात महाराज जी की बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा। जो बात उन्होंने कही कि स्वराज माही, उसी को बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता सारे तालों की चाबी है। पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की बाय विच कैन यू ओपन एंड ईज डोर ऑफ योर सक्सेस। अर्थात राजनीतिक सत्ता के जरिए आप अपनी सारी परेशानियों का हल कर सकते हो। मैं आपको इस गांव में खड़े होकर चैलेंज से कह रहा हूं, आप राजनीतिक ताकत बना लो। जिस चीज की तरफ हाथ आप रख दोगे वो आपके चरणों में पड़ी होगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यही बात मानव साहब काशीराम जी ने अपनी क्लास 1 की नौकरी छोड़ के गांव जाके, घर जाके लोगों को समझाने का काम किया, और अपना पूरा जीवन इस हक वंचित समाज में भाईचारा पैदा करने और इनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए लगा दिया।
उन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया, सब कुछ अर्पण कर दिया। बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग सीख नहीं पाए, उसके कारण आज भी हमारा बुरा हाल है। आप मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, मेरा हाथ उठा के बताओ। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो खुद से क्यों नहीं प्यार करते हो? जब आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो मुझसे प्यार करने का क्या फायदा है? जब तक आप अपना भला नहीं करोगे, अपने लिए सुख सुविधा नहीं तैयार करोगे, अपने लिए इज्जत की जिंदगी तैयार नहीं करोगे, तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है।